हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल बीबीएम लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को हल करते हैं। ये सभी छात्रवृत्ति परीक्षाएं, चाहे कक्षा 6 से 9 तक जो छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती हैं उनका, या सभी छात्रों के लिए जो 6 से 10 तक पढ़ रहे हैं, या सामान्य लोग अपना सामान्य जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं। वैदिक काल, वैदिक संस्कृति का काल सिंधु सभ्यता के पश्चात स्वीकार किया गया है। इसका समय लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। प्रारंभिक काल के दौरान इंडो आर्यन लोग देहाती और खानाबदोश थे और उनका समाज जनजातियों और कुलों के आसपास संगठित था। वे प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। बाद के ऋग्वैदिक काल में इंडो आर्यन बसने लगे और कृषि का अभ्यास करने लगे, जिसके कारण गांवों का विकास हुआ और एक अधिक जटिल सामाजिक संरचना का उदय हुआ। इसमें समाज को 4 वर्णों या वर्गों में विभाजित किया गया। आगे है वर्ण व्यवस्था। इस समय वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार थी, न कि जन्म के अनुसार। वर्णों की 4 मुख्य वर्ग थे। इसके नंबर 1 ब्राह्मण। ये वर्ण वेदों के पठन पाठन में शिक्षित थे और यज्ञों का प्रबंधन करते थे। दूसरा क्षत्रिय। ये राजनीति, सैन्य और प्रशासन में शिक्षित थे। तीसरा वैश्य। ये वाणिज्य, व्यापार व लिपि लेखन में शिक्षित थे। चौथा शूद्र। ये श्रमिक और अन्य शारीरिक कामों में शिक्षित थे। वर्ण व्यवस्था वैदिक समाज की आधारभूत संरचना का हिस्सा थी और यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के आधार पर व्यक्तियों को वर्गों में विभाजित करती थी। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस पूर्ण साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है क्योंकि सृष्टि नियम कर्ता ब्रह्मा ने विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर ही प्राप्त किया है। वेद काल के साहित्य, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ। रामायण और महाभारत ये 2 महत्वपूर्ण हिंदी महाकाव्य हैं जो भारतीय साहित्य के अद्वितीय रत्न हैं। रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भगवान श्री राम की जीवन यात्रा को वर्णन करता है। इस महाकाव्य में श्री राम के धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है। दूसरा है महाभारत। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य में कौरव पांडव युद्ध, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास द्वारा रचित एक उत्तम संस्कृत नाटक है जिसमें प्रेम, विश्वास और विश्वासघात के मुद्दे उठाए गए हैं। आइए, हमने ये लेक्चर देख लिया है। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। इस चैप्टर में जो प्रश्न बनते हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन हैं? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या कालिदास? सही आंसर है कालिदास। नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। हाँ, वेद काल में कितने वेदों की रचना हुई? 4 वेदों की। कौन कौन से? सामवेद, सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? इसमें ऋग्वेद है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद से, कठोपनिषद से या छंदोग्य उपनिषद से? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? रामायण किस भाषा में लिखी गई? सबसे पहले मूल रूप में रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी की रचना की। ये राजतरंगिणी साहित्य की रचना किसने की? कलहण, पाणिनि, वेदव्यास
या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका कलहण। छठवां, ग्रह के मुखिया को क्या कहते थे? विषपति, प्रधान, ग्रहपति या ग्रामणी? क्या कहते हैं? ग्रहपति। आश्रमों की संख्या है। कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये आश्रम है। तो आश्रमों की संख्या कितनी है? 4, 5, 2 या 6? सही आंसर है 4। आर्यों की भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? आर्यों की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है, अघन्या किसे कहा जाता था? घोड़ा, शेर, बकरी या गाय? अघन्या कहा जाता था गाय को। अगला प्रश्न है, वैदिक काल की विदुषी स्त्रियां कौन कौन हैं? अर्थात वैदिक काल की विद्वान जो स्त्रियां हैं उनके नाम बताइए। लोपामुद्रा, सिकता, घोषा या ये सभी? तो इसका सही आंसर है ये सभी विदुषी स्त्रियां। आपने मेरे वीडियो को पूरे देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।